एक ऐसी मूर्ति जिसके सामने अकबर को भी अपनी नाक रगड़नी पड़ी। 700 साल पुरानी रहस्यमयी मूर्ति जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया है। संगम स्नान के बाद अगर नहीं किए इस मंदिर के दर्शन तो हो सकता है आपका भारी नुकसान। मां गंगा भी जिनके चरण छूकर पाती है शक्ति। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? संगम किनारे लेटे हनुमान का मंदिर अपने आप में अनोखे। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आज हम जानेंगे इसके पीछे का रहस्य आखिर क्या है। ये बात 1582 की है, जब मगध, अवध और बंगाल सहित पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अकबर एक जगह की तलाश कर रहा था। दरअसल अकबर एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां पर वह अपना किला बना सके और अपने सैनिकों को वहां रख सके। ऐसा करने से बादशाह अकबर की फौज और मजबूत हो जाती और इस विद्रोह के दौरान वह और सशक्त हो जाता। इस योजना को सफल बनाने के लिए उसे प्रयागराज की जमीन बेहद पसंद आई। वो यहाँ अपना किला स्थापित करना चाहता था, मगर गंगा और यमुना के कटाव के कारण वो ऐसा करने में असफल हो रहा था। नक्शे के मुताबिक अकबर का किला नहीं बन पा रहा था। अकबर अपना किला बनाने के लिए यमुना तट के किनारे ऊंची जमीन और लेटे हनुमान जी के मंदिर को अपने घर में लेने की कोशिश कर रहा था। जब सन्यासियों को अकबर की ये बात पता चली तब उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद अकबर ने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को गंगा नदी के किनारे स्थापित करने का आदेश दे दिया। सन्यासियों के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उन्हें मजबूरन बादशाह अकबर की ये बात माननी पड़ी। बादशाह अकबर के विशेषज्ञ इस मंदिर की जगह बदलने की काफी कोशिश करने लगे। बादशाह अकबर के विशेषज्ञ अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे, मगर हनुमान जी की प्रतिमा टस से मस नहीं हो रही थी। इस जद्दोजहद के बाद हर एक इंसान ने अपनी हार मान ली थी। बादशाह अकबर भी हनुमान जी की महिमा देखकर हैरान रह गया था और नतमस्तक हो गया था। जिसके बाद बादशाह अकबर ने अपने किले की दीवार मंदिर के पीछे खड़ी करी। अकबर ने कई जगह की जमीन हनुमान जी के लिए समर्पित की। एक कहानी के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व एक धनी व्यापारी हनुमान जी की इस मूर्ति को लेकर जा रहा था। तभी उसकी नाव संगम के तट पर पहुंची और हनुमान जी की मूर्ति गिर गई। उस व्यापारी ने हनुमान जी की मूर्ति को उठाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब उसे हनुमान जी ने एक रात सपने में दर्शन दिए और कहा वे इस संगम पर ही रहना चाहते हैं। प्रयागराज के संगम स्थित हनुमान जी को कई नामों से भी जाना जाता है। उन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी कहा जाता है। यहाँ जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि यह एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। हनुमान जी की इस मूर्ति की लंबाई लगभग 20 फीट है। मंगलवार और शनिवार के लिए हनुमान भक्तों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। यह हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर संकटों से मुक्ति मिलती है।